स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। लाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत। रांची में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, मौके पर जमकर की नारेबाजी। साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक, कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। उपायुक्त रामनिवास ने की बैठक की अध्यक्षता। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज। 42 साल के हुए महेंद्र सिंह धोनी जन्मदिन पर फैंस लुटा रहे प्यार। जामताड़ा में उत्पाद विभाग के नए कार्यालय भवन का निर्माण, कार्य में अनियमितता का लगाया आरोप। विधानसभा प्रकरण समिति के सभापति ने किया खुलासा। और चतरा में नक्सल विरोधी अभियान जारी, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, जवानों को भारी पट्टा देकर हथियार छोड़कर मौके से भागने पर मजबूर नक्सली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। लिहाजा पूरे देश में कांग्रेस फिर से लोकतंत्र बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। और वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी आज राहुल गांधी के समर्थन में एकजुटता रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस से अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम मंत्री, विधायक, कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। संवाददाता नवीन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस जनों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी को आज गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, लिहाजा पूरे देश में कांग्रेस फिर एक बार आंदोलनरत है। इस वक्त मैं झारखंड कांग्रेस की तस्वीर दिखा रहा हूं। बारिश के बीच भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये प्रोटेस्ट क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, ये प्रोटेस्ट लोकतंत्र को बचाने के लिए है। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे नेता ने गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये तीनों मौसम देके सड़क पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया, भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जब राहुल गांधी के मुद्दों को जनता सुनने लगी और पूरे देश आंदोलित होने लगा, मोदी जी, इनकी सरकार ने लगातार इनके खिलाफ साजिश करके इनकी लोकसभा के जो मेंबरशिप उसको खारिज कराया। अभी लगातार ये अपने हथकंडों को अपनाकर लोकतंत्र को मारना चाहते हैं। ये रैली, ये विरोध राहुल जी के पक्ष में नहीं है। राहुल जी को किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद लीड लेने वाले लोग और एकमात्र ऐसे नेता है जो कि पूरे देश में, जो कि मोदी जी के आंख में आंख डालकर उनकी निंदा कर सकते, क्योंकि दामन में कोई दाग नहीं है। क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी ने कुछ सवाल किए थे, उनका जवाब नहीं दे पाए थे। जब उन्होंने फोटो निकाल के दिखाई ये दोस्त किनका है, वो जवाब नहीं दे पाए और उन्हें डर था कि हमें लोकसभा में इनका जवाब देना पड़ेगा, तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी। सदस्यता कितने में गई है, किस मामले में गई? ऐसे हजारों नेता बोलते हैं, उनके नेता कितने बड़ी बड़ी बात बोले, उनकी सदस्यता नहीं गई। और जिस तरह से गुजरात में किया, तो कहीं न कहीं तो ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जुड़ेंगे। और राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया, निश्चित तौर पे प्रोटेस्ट लाजमी है, लेकिन इस प्रोटेस्ट से कोर्ट के फैसले पर तो कोई असर नहीं होगा। हमें न्यायालय पे भरोसा है और हम अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, राहुल जी के साथ हैं। और इस तरह अभी जो पार्टी इम्तिहान के दौर से गुजर रही है, पूरा देश इसे देख रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और न्यायालय हमें जरूर न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय से सम्मानित राहुल जी को जरूर न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट भी रुख करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सीएलपी लीडर आलमगीर आलम भी मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, राहुल जी चुनाव लड़े ना लड़े उससे कोई राजपूत भी मेरा नेता है और नेता रहेंगे। और वो मेरा ही नहीं, आज पूरे भारत का नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जितना भी षड्यंत्र करें, राहुल जी खुद कहें ना डरे हैं ना डरेंगे। और ये लड़ाई उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, यहाँ की देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी का नतीजा आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनिश्चित तरीका से उनको फंसाने की काम किया है। आप जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे लोगों का नाम हम गिना सकते हैं जिस तरह के शब्द चुनाव के दरमियान बोले हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ राहुल जी पर कार्रवाई। ये सुनिश्चित तरीके से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता चलने नहीं देगी। और 2024 और अभी हाल के जो चुनाव होगा, इसका परिणाम आपको देखने मिलेगा।
राहुल गांधी को आज भी गुजरात हाईकोर्ट से आखिरकार राहत नहीं मिली। आप लोग आंदोलनरत भी नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है और जिस तरीके से इस लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है एकाधिकार आधिपत्य करने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए, इसके विरुद्ध में हम लोग लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा किया और पदयात्रा करके एक माहौल बनाने का काम किया, उससे भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन ना हम लोग दबने वाले लोग हैं, न झुकने वाले लोग हैं। विधायक दीपिका पांडे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। दीदी, राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से ये फैसला आया है, ये प्रोटेस्ट को हम लोग कैसे देखें? क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखें या फिर कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में? इस देश में लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से की जा रही है, उसके लिए हम लोग सड़कों पर हैं। राहुल गांधी जी का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कोई चुनाव लड़े नहीं थे, लेकिन वो पूरे विश्व के नेता हैं। आज राहुल गांधी जी देश के हर आम जनता के दिलों में बसते हैं, जो पिछड़े वर्ग के हों, आदिवासी हैं, महिलाएं, युवा, आज सबको अपना समाधान, चाहे वो किसान हो, वो उनको समाधान अपना राहुल गांधी जी में। केंद्र में जो सरकार है वो विपक्ष से डरी हुई है और वो राहुल गांधी जी के आवाज को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें सफल नहीं होंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के भय को हम लोगों के देश से मिटा कर दम, उसमें कहीं दो राय नहीं है। आने वाला समय देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकी। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद गुजरात हाईकोर्ट से उससे राहत मिल जाएगी। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और ऐसे में हाईकोर्ट के शरण में कांग्रेस गई थी, जहां उन्हें राहत नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच आज तमाम देश में, पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रही थी और इसी कड़ी में आज झारखंड कांग्रेस कमेटी के भी तमाम आला नेता, तमाम मंत्री, विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग सड़कों पर उतर करके और प्रोटेस्ट किया और राहुल गांधी के समर्थन में एकजुटता दिखाई। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। बुलेटिन में लगातार खबरें बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नेक इरादों के साथ वादा निभा रही है हेमंत सरकार। चुनौतियों को दूर कर हेमंत सरकार खोल रही है नियुक्तियों के द्वार। उसी कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज, राजस्व, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा अपने सुनहरे भविष्य को देख खुश हैं। मैं कोषागार संवर्ग में चयनित हुआ हूँ गिरिडीह जिले से। पंचायत सचिव पद के लिए यहाँ नियुक्ति पत्र लेने हेतु आया हुआ हूँ। वर्षों के बाद हम लोग को इतना खुशी आज मिली है। बहुत सारी आशाएं हैं हेमंत सर से। आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। जोहार। सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव।
I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I, the ICFI. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ जिले के भरकुंडा रिवर साइड निवासी संतोष यादव को राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने इसके विधिवत घोषणा करते हुए उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। मौके पर संतोष यादव ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिला अंतर्गत जितने भी खनन पट्टा धारक हैं उन सभी के खनन पट्टा की मापी करने के संबंधित अंचलाधिकारियों से कहा। अंचलाधिकारियों को खनन क्षेत्रों की मापी से संबंधित रिपोर्ट अगले 15 दिनों तक देने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में अवैध खनन और अवैध परिवहन से संबंधित प्राप्त शिकायत के संबंध में भी थाना प्रभारियों से जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई के संबंध में पूछा गया। आज 7 जुलाई रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज वो सितारा हैं जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। पेश है साधना न्यूज प्लस की संवाददाता अभिषेक राजवंशी की ये रिपोर्ट। जुलाई 1981 को रांची में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल के हो गए हैं। क्रिकेट जगत में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी वे सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। धोनी के जन्मदिन पर उनके फैंस भी उन्हें खूब प्यार लौटाते हैं। वहीं धोनी के 42वें जन्मदिन के मौके पर आंध्र प्रदेश के फैन ने आंध्र प्रदेश में धोनी का सबसे बड़ा कटआउट लगाया है। इस कटआउट की लंबाई 77 फीट बताई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में किसी भी क्रिकेटर का सबसे बड़ा कटआउट है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। क्रिकेट की पिच के साथ ही बिजनेस सेक्टर में भी धोनी की खासी धमक रही है। विभिन्न कंपनियों में उनके द्वारा किए गए निवेश से भी ताबड़तोड़ कमाई होती है। धोनी की कमाई का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वे झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बन गए। विभाग के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री के बाद से महेंद्र सिंह धोनी लगातार झारखंड के सबसे बड़े आयकर दाता बने हुए हैं। भले ही महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी मांग कम नहीं हुई है। टाइम एडेक्स एक सेलिब्रिटी एंड्रोम्स रिपोर्ट की माने तो एमएस धोनी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर से भी ज्यादा कंपनियों के ब्रांड का चेहरा है। यही नहीं, क्रिकेट स्टार विराट कोहली भी इस मामले में उनसे पीछे हैं। कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापन में भी धोनी का रुतबा देखने को लगातार मिलता रहता है।
सामान्य परिवार में जन्मे धोनी की प्रतिभा शुरू से ही अलग हट कर रही है। आज क्रिकेट जगत में लगभग सभी धोनी की तरह मुकाम पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जो स्थान रांची के राजकुमार माही ने बनाया है, वो स्थान बना पाना सभी के लिए इतना आसान नहीं है। साधना प्लस न्यूज की तरफ से माही को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साधना प्लस न्यूज के लिए रांची से संवाददाता अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नेक इरादों के साथ वादा निभा रही है हेमंत सरकार। चुनौतियों को दूर कर हेमंत सरकार खोल रही है नियुक्तियों के द्वार। उसी कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज, राजस्व, वित्त और खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा अपने सुनहरे भविष्य को देख खुश हैं। मैं कोषागार संवर्ग में चयनित हुआ हूँ गिरिडीह जिले से। पंचायत सचिव पद के लिए यहाँ नियुक्ति पत्र लेने हेतु आया हुआ हूँ। वर्षों के बाद हम लोग को इतना खुशी आज मिली है। बहुत सारी आशाएं हैं हेमंत सर से। आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा, आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the Eye. The ICFI. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़े मंदिर में पंडा पुजारियों ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर केक काटकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि देवड़ी मंदिर में माही की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों की मान्यता है कि माही की मेहनत के साथ साथ देवड़ी मंदिर स्थित माता 16 भुजी का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त है। अंडर 19 के
शुरुआती दिनों से लेकर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जब भी माही खेलने जाते थे तो देवरी माता मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। धोनी के पुजारी मनोज पंड्रा ने बताया कि आज धोनी के जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में उनके नाम पर विशेष पूजा अर्चना कर उनकी लंबी आयु के साथ साथ उनके सफलता के लिए माता से कामना की गई है। देवड़ी मंदिर के बगल स्थित मां होटल के संचालक विक्की प्रसाद के सौजन्य से उनके नाम पर प्रसाद और केक की व्यवस्था भी की गई थी। माही का जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें मंदिर परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और मां देवड़ी से ही कामना करते हैं कि उनके जीवन में सुखी स्वस्थ समृद्धि बना रहे और हर एक साल की भांति इस बार भी हम लोग मां के दरबार में उनके नाम से पूजा अर्चना कर भोग का वितरण किया गया एवं साथ ही सभी मंदिर परिवार की ओर से केक काटकर उनकी जन्मदिन मनाई गई। भले ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एक्शन मोड में है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुलाने को तैयार नहीं। इसी क्रम में साहिबगंज में झुंझानू में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता का ऐसा कुकृत्य उसकी मानसिकता को दर्शाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस घटना की कड़ी निंदा करता है। साहिबगंज जिला मुख्यालय स्टेशन चौक साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश का एक युवा नेता श्री प्रेम शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर पूरे शरीर में पेशाब करते हुए पूरे समाचार पत्रों, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा वायरल हो रहा है। इसके विरोध में पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी नेता के विरोध में आज जिला मुख्यालय में इसका पुतला दहन कर रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक अमानवीय व्यवहार एक आदिवासी के ऊपर हुआ है, इसके विरोध में हम पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा साहिबगंज जिला विरोध प्रदर्शन कर रही है भाजपा नेता के ऊपर। और ये भाजपा के दोहरी नीति या दोहरी चरित्र को दर्शाती है, क्योंकि हमारे देश में प्रथम नागरिक आदिवासी है। एक तरफ तो बीजेपी ने उनको बनाया है और दूसरी तरफ हमारे आदिवासी के ऊपर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। चतरा में नक्सल विरोधी अभियान पर नक्सली सुरक्षा बलों और टीपीसी के रीजनल कमांडर गंजू दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। वहीं आपको बता दें कि चतरा एसपी राकेश रंजन के निर्देशन पर पुलिस टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी और इसी बीच चतरा पलामू बॉर्डर पर स्थित कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड़ा जंगल में पुलिस टीम की मुठभेड़ प्रतिबंधित टीएसपीएस नक्सली संगठन के रीजनल कमांडर आक्रमण गंजू के दस्ते के साथ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से दर्जनों की गोलियां भी चलाई गई। इस बीच सुरक्षा बलों को अपने ऊपर भारी पड़ता देख नक्सलियों का दस्ता जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने एक विदेशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 25 राउंड जिंदा कारतूस व दैनिक उपयोग की सामग्री के अलावा विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। चतरा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी का रीजनल कमांडर आक्रमण गंजू अपने एक दस्ते के साथ कुंदा थाना के अनगड़ा जंगल में भ्रमणशील है। उक्त सूचना के आलोक में चतरा पुलिस एवं झारखंड जगुआर की AG-29 की एक टीम का अभियान दल बनाया गया था। आज सुबह जब ये लोग ऑपरेशन के क्रम में अनगड़ा जंगल में पहुंचे तो उक्त टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के द्वारा पुलिस बल को लक्षित करके फायरिंग की जाने लगी। जवाब में हमारे चतरा पुलिस एवं झारखंड जवार की टीम के द्वारा भी नियंत्रित फायरिंग की गई है। उसके बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। जब उक्त स्थल को सर्च किया गया तो हमें वहां से एक विदेशी पिस्टल, लगभग 25 राउंड जिंदा गोली, कुछ मैगजीन्स, मोबाइल्स एवं अन्य दैनिक। जामताड़ा में करोड़ों की लागत से बन रहे उत्पाद विभाग के नए कार्यालय भवन के निर्माण में कार्य में काफी अनियमितता पाई गई है। आपको बता दें, इस बात का खुलासा विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति निलय पूर्ति और सदस्य अमर बाउरी ने निरीक्षण करने के दौरान
पकड़ी और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घटिया क्वालिटी की ईंट, बालू और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं संवेदक की मनमानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि योजना स्थल पर किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगाया गया है। बताते चले कि भवन प्रमंडल की तरफ से इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। विधानसभा की प्राक्कलन समिति है और जो भवन निर्माण से जो बिल्डिंग बन रही है तो टायर्स भी बहुत घटिया क्वालिटी का है, टायर भी बहुत घटिया है, छूने से भी जो है ना टायर गिर जा रहा है। जांच का विषय है और इसको विधानसभा का समिति जांच करेगी। प्राक्कलन समिति आए हैं और सभापति की कुछ योजनाएं हम लोग देखते हैं कि जनता की पैसा है, उससे योजना चल रही है, उसमें जो अपना संविदा है या फिर टेंडर है, एस्टिमेट, उसके अनुरूप काम करने का ही अध्ययन करता है। क्या पाया गया सब इसमें? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका